कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो गया था। कुछ मेहमान तो रात्रि ट्रेन या बस से निकल भी चुके थे। शेष को संभालने राकेश गेस्ट हाउस का राउंड लगाने चले गए तो मैं भी बेडरूम में आ गई। जेवर कपड़े बदलने का मन बना ही रही थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। खोला तो देवर सुकेश भैया खड़े थे। आपके भैया तो गेस्ट हाउस में मेहमानों को संभालने गए हैं। पता है, मैं आपसे मिलने आया हूँ, कहते हुए अंदर घुसे। हाथों में पीछे छुपा रखा लाल मखमली डिब्बा भी उन्होंने आगे कर लिया था। मेरी उत्सुक निगाहें डिब्बे पर टिक गई। उन्होंने डिब्बा मेरी ओर बढ़ाया तो मैं अचकचा गई। आप भेंट दे चुके हैं। भेंट नहीं, आपका अधिकार है, आपकी अमानत, कहते हुए उन्होंने डिब्बा खोल दिया। जड़ाऊ भारी बाजूबंद की स्वर्णिक चमक से मेरी आंखें चौधिया गई। जब कुछ बोलने की स्थिति में हुई तो मेरे मुंह से स्फुट से स्वर निकलने, यह तो माँ जी का खोया हुआ। आपने ठीक समझा, पर यह कभी खोया ही नहीं था। मैंने नोटिस किया। ऐसा बताते समय उनकी गर्दन असाधारण रूप से झुक गई थी। मैं कुछ स्थिति भाप गई थी। आइए इधर बैठकर बात करते हैं। मैंने उन्हें ठंडे पानी का गिलास पकड़ाया, जिसे पीकर भी थोड़ा शांत हुए। सुमन के स्वभाव से तो आप वाकिफ ही रही हैं। जरूरत से ज़्यादा सोचना, चिंता करना उसके खून में था। 2 बेटियां हो जाने के बाद तो वह और ज़्यादा चिंतित परेशान रहने लगी थी। माँ से उसकी शुरू से ही नहीं बनी, इसीलिए खुद का घर और नौकरी होने के बावजूद बाबूजी माँ लंबी लंबी छुट्टियाँ लेकर आपके शहर डेरा जमाए रहते थे। वह भी उनका ही घर था, हाँ, पर हम सब वस्तु स्थिति जानते थे। मेरी कलर की नौकरी में अलग से किराए का घर लेना मेरे बूथ के बाहर था। इस बीच बाबूजी सेवानिवृत्त हुए तो उनका डेरा एक तरह से आपके यहाँ हो गया। शादी ब्याह या गर्मी में ही वे ग्वालियर लौटते, तभी उनके बैंक लॉकर में मेरा नाम नॉमिनी के रूप में जुड़वाया गया था। ध्यान है, उन्हें बैंक लाने ले जाने का काम आप ही किया करते थे। उनका लॉकर भी तो एकदम नीचे था। अपने आप तो वे ऑपरेट कर ही नहीं सकते थे। बिल्कुल, कभी कभी तो मदद के लिए सुमन को भी साथ लेना पड़ता था। इधर युवा होती पिंकी मिंकी को लेकर सुमन की चिंता बहुत बढ़ गई थी। मेरी नौकरी में तो उनकी उच्च शिक्षा का खर्चा ही मुश्किल से निकल पाता था। कैसे उनकी शादी होगी? सुमन मुझ पर दबाव बनाने लगती थी। सुकेश भैया थूक गटकने लगे तो मैं समझ गई कुछ बताने के लिए उन्हें बहुत साहस जुटाना पड़ रहा है। मैंने पानी का एक और गिलास उन्हें पकड़ाया। उसे पीकर भी उनके माथे पर स्वेद बिंदु झलक आए। मन में सहानुभूति उमड़ आई, जो अगले ही पल यह सुनकर विलुप्त हो गई। सुमन की नज़र माँ के बाजूबंद पर थी। मैं चौंक गई। मस्तिष्क में कुछ स्मृतियाँ उभरी। होंठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ाए, पर मैंने चुप्पी साध ली। मैं सब कुछ उन्हीं के मुंह से सुनना चाहती थी। एक दिन जब माँ बाबूजी आपके पास आए हुए थे, मैं और सुमन बैंक जाकर लॉकर से माँ का बाजूबंद निकाल लाए। झुकी नजरें और लड़खड़ाते बोल इंगित कर रहे थे कि कितना साहस जुटाकर वे यह सब बता रहे हैं। माँ बाबूजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, इस सब के बाद मेरी आत्मा ने मुझे बहुत धिक्कारा। सोचा तो था कि मुझे इसे तुड़वाकर दोनों बेटियों के गहने बनवा देंगे, पर ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया। इस बीच 2-3 बार माँ बाबूजी के साथ लॉकर ऑपरेट करवाने जाना पड़ा। एक बार माँ ने बाजूबंद देखने का आग्रह भी किया, पर मैं टाल गया। झूठ मूठ हाथ डालकर कह दिया कि पीछे डिब्बा रखा है, अभी ऑफिस जाने में देर हो रही है, फिर कभी दिखा दूंगा। फिर पिंकी के भागकर शादी कर लेने की खबर आई। इस खबर ने हमारी तो कमर ही तोड़ दी थी। हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे, लेकिन आपने स्थिति संभाली। आनन फानन में एक छोटे से उत्सव का आयोजन कर दिया। यही नहीं, विदाई के समय आपने अपना चंद्रहार उतारकर पिंकी को पहना दिया था, यह कहते हुए कि बेटी खाली हाथ विदा नहीं होती। मैं और सुमन तो पूरे समय कुछ सोचने समझने की स्थिति में ही नहीं थे। साल भर के भीतर मिंकी का भी रिश्ता तय कर उसे विदा कर दिया। दूध का जला छाछ को भी फफक फूक फूक कर पीता है। शादी के समय माँ का फिर बाजूबंद देखने पहनने का मन हुआ, पर मैंने यह कहकर
कि दोनों बहुएं और खुद मिंकी भी इतने भारी गहने नहीं पहन रही। उन्हें फिर बहला दिया, लेकिन शादी के बाद जब गहने रखवाने गए तो उन्होंने बाजूबंद देखने की जिद ही पकड़ ली। 3 बार पूरा लाकर खंगाल लेने के बावजूद भी जब बाजूबंद नहीं निकला तो सबके चेहरे फक पड़ गए। मैं घबराहट दर्शाने के साथ साथ उन्हें सांत्वना भी दे रहा था। हो सकता है घर पर ही पड़ा हो। बहुत पहले जब हमने लॉकर शिफ्ट किया था तब सारे डिब्बे घर लाए थे। हो सकता है वापस रखते समय वो डिब्बा घर रह गया हो। पर डिब्बा ना मिलना मुझे सब याद आ रहा था। कैसे उसमें सुकेश भैया माँ बाबूजी से भी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे थे। समझ नहीं आ रहा था ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। हमेशा माँ बाबूजी के साथ में ही लाकर ऑपरेट करने जाता हूँ। सबसे ज़्यादा मेरी जिम्मेदारी बनती है। तू परेशान मत हो, भाग्य में होगा तो अपने आप मिल जाएगा। माँ बाबूजी आप भी अब इसे जेहन से निकाल लौटने की तैयारी कीजिए। कल सवेरे हमें निकलना है। राकेश ने समझाया था। बाकी सब तो शांत हो गए थे, लेकिन माँ जी ने तब से न कुछ खाया न पिया, न एक शब्द भी बोली। उन्हें गहरा सदमा लगा था। हम उनका दर्द समझ रहे थे। हर स्त्री को अपने आभूषण प्रिय होते हैं। फिर बाजूबंद में तो माँ जी के प्राण बसते थे। वह था ही इतना खूबसूरत, जड़ाऊ और रहस्य। अपनी माँ की यह उनके पास अंतिम निशानी थी। माँ जी उस रात सोई तो फिर कभी नहीं उठी। नींद में ही उन्हें साइलेंस हार्ट अटैक आ गया था। बाहर आकर आहट हुई तो मैं और सुकेश भैया सचेत हुए। इसे अंदर रख दीजिए भैया, आ गए लगते हैं। अरे सुकेश सोया नहीं है अभी तक, थोड़ा आराम कर ले, बीमार हो जाएगा। सारा तूने ही संभाल रखा है। बड़े भाई का प्यार बरस पड़ा था। कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेटे तो राकेश ने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ मैं। तुमने मुझे इस घर को सदैव टूटने बिखरने से बचाया है। तुम्हारे संरक्षण में यह घर परिवार हमेशा एक रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बस सुकेश के लिए कभी कभी मन उदास हो जाता है। कैंसर से सुमन के असामयिक देवासान ने बेचारे को अकेला ही कर दिया। पिंकी मिंकी भी कितना संभाले, उनके अपने भी तो परिवार हैं। अब तो हम ही उसके सब कुछ हैं। वह जिद नहीं करता तो मैं इतने बड़े सेलिब्रेशन के लिए कतई तैयार नहीं होता। महीने भर से जुटा है बेचारा। तुम्हारे मातृत्व स्नेह ने ही उसे इस काबिल बनाया है। भावनाओं का निर्वाध बहता झरना संवेदना के अतिशय आवेग के कारण थमने को हुआ तो मैंने उस प्रवाह को बाहों में समेट लिया। अब सो जाते हैं। सवेरे जल्दी उठकर शेष मेहमानों को विदा करना है। लेकिन खुद मेरी ही आंखों से नींद कोसों दूर थी। इस घर में ब्याह कर आने के बाद से राकेश के व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण खूबी बड़कपन स्नेह मेरे व्यक्तित्व का भी एक अंग बनती चली गई थी। आरंभ में सास की टोका टोकी, सुमन की दृश्य, काम चोरी मुझे खिजाते थे। निसंतान होने का दुख रुलाता था। फिर मुझे लगने लगा कोई बदलने वाला नहीं है, मेरे बस में कुछ नहीं तो वह है खुद को बदलना। मैंने सब ओर से ध्यान हटाकर खुद को शोध कार्य में डुबो डाला। डिग्री हासिल कर अध्यापक में तल्लीन हो गई। अब मुझे कोई चीज़ परेशान नहीं करती थी। सवेरे आँख खुलती तो राकेश को प्रफुल्लित मूड में पाया। देखो कल की पिक्स पर कितने लाइक्स और कमेंट आए हैं। मैं मुस्कुरा दी। खींची गई फोटोज उसी दिन फेसबुक पर अपलोड करना राकेश का प्रिय सगल रहा है। इस विचार के साथ ही कुछ स्मृतियां फिर से दिमाग में कौंध गई। मूड खराब हो इससे पूर्व ही मैं बाथरूम में घुस गई। 2 बार आंखें धो लेने पर भी स्मृतियां आंखों से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही थी। उस दिन भी फेसबुक ऑन किया तो गूगल द्वारा अपलोड 8 वर्ष पूर्व की स्मृतियां ताज़ा हो उठी थी। माँ बाबूजी के लखनऊ प्रवास की प्यारी सी तस्वीरें बाबूजी को दिखाने में उनके कक्ष में चली गई थी। माँ जी के जाने के बाद बाबूजी बहुत गुमसुम रहने लगे थे। तस्वीरें देखकर उनका मन बहल जाता था। यह आपके सिरहाने कागज कैसी बाबूजी? पिछली बार ग्वालियर गया तो बैंक के अकाउंटेंट से लाकर हैंडलिंग की जोरेक्स ले गया था। मैं उनका मंतव्य समझ गई थी
भूल जाइए ना बाबूजी, उस बाजूबंद को एक निर्जीव चीज से क्यों इतना मोह? मोह उससे नहीं, तेरी माँ जी से है। उस दिन भी वे एक ही बात बोलकर हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। क्या उन्होंने कहा था? मुझे अच्छे से याद है, बाजूबंद मैंने लॉकर में ही रखा था। जिस बाजूबंद में मेरी प्राण के प्राण बसे थे, उसे तो मैं खोज कर ही दम लूंगा। कागज पर सरसरी निगाहें दौड़ाते मेरी नजरें एक तारीख पर अटक गई थी, 12 मार्च 2019, आज की तारीख। उस दिन तो आप यहाँ लखनऊ में थे। मैं आपको उस दिन की ही तो तस्वीरें दिखा रही हूँ। फिर उस दिन आप ग्वालियर में लाकर कैसे ऑपरेट कर सकते हैं? बोलने के साथ ही मुझे एहसास हुआ कि अनजाने ही मैंने देवर जी को कटघरे में खड़ा कर दिया था। कुछ डेट्स गड़बड़ हो गई दिखती हैं, कहकर मैं वहाँ से खिसक ली थी। लेकिन आज सुकेश भैया की आत्मस्वीकृति के बाद मुझे विश्वास हो गया था कि यह अवश्य उसी दिन हुआ होगा। सुकेश भैया ने मुझ पर विश्वास कर सब स्वीकार किया है। यदि मैं राकेश को सच्चाई बता दूं तो सुकेश भैया हमेशा के लिए उनकी नज़रों से गिर जाएंगे। शायद वे उन्हें घर से बेदखल कर दें, पर उससे होगा क्या? खुद टूट जाएगा, दुखी रहने लगेंगे। तब क्या मैं खुश रह पाऊंगी? वैसे भी इस घर को जोड़े रखने का श्रेय राकेश ने मुझे दिया है। लेकिन राकेश को बाजूबंद के बारे में बताऊं क्या? कुछ सोचना होगा। आंखें पोंछते मैं बाथरूम से बाहर निकली तो राकेश के उफ, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। सवेरे कपड़े निकालने के लिए राकेश अलमारी खोलेंगे। उनकी आंखों में उभरते संदेह के बादलों ने मुझे चौंकाया। कहीं ये मुझे तो चोर नहीं समझ रहे? रात में सुकेश भैया दे गए थे, घर में ही माँ जी के कपड़ों में रखा मिल गया था। ये कहानी तुम्हारी बनाई हुई है या सुकेश की? राकेश के स्वर का आक्रोश और शक्ति बता रही थी कि वे इस बात को लेकर बहुत गंभीर हैं। मैंने डरते डरते सच्चाई उगल डाली। काश उसने यह माँ बाबूजी के रहते स्वीकार किया होता तो वे दोनों असमय काल कलवित न होते। राकेश शांत थे, मानो उन्हें सब पता था। बाबूजी को न जाने क्यों सुकेश पर शक हो गया था। आश्चर्य की बात है, क्षीण होती स्मरण शक्ति के बावजूद बाबूजी को जाने कैसे याद था कि 12 मार्च 2019 को वे यहाँ लखनऊ में थे। तो फिर लाकर कैसे ऑपरेट हुआ? घर जाने पर वे मुझे लेकर बैंक गए थे। उस दिन के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए थे। उसमें सुमन और सुकेश को देखकर हमें साफ सूंघ गया था। बाबूजी को गहरा सदमा लगा था। कहीं वे भी इसे माँ की तरह दिल से लगाकर, इसीलिए मैं उन्हें खूब समझाया था कि इंसान कभी कभी परिस्थिति वश गलत कदम उठा लेता है। सुकेश की कमजोरी, आर्थिक स्थिति, 2 बच्चियों का बोझ, सुमन का असहयोगी रवैया, शायद हमसे ही उसकी मदद करने में कमी रह गई है। बाबूजी मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोए थे। एक ही खून से पैदा 2 इंसानों की सोच में कितना भेद है। तू देवता और वो है तो अपना ही खून न बाबूजी। उसे जलील करेंगे तो क्या हमारा खून, हमारा घर परिवार जलील नहीं होगा? बुराई को बुराई से नहीं, भलाई को भलाई से समाप्त किया जा सकता है। आपने ही तो सिखाया है। देखना, हमारा प्यार उसका मन बदलकर एक दिन अवश्य उससे पश्चाताप के लिए मजबूर कर देगा। राकेश के बड़कपन ने मुझे एक बार फिर अभिभूत कर दिया था। कैसे बताती कि बाबूजी के दिमाग में अनजाने शक का कीड़ा मैंने ही डाला था। मन ही मन मैंने प्रायश्चित सोच डाला। अब 72 की उम्र में ऐसा भारी बाजूबंद पहनकर मैं कहाँ जाऊंगी? सोचती हूँ तुड़वाकर इसके 2 हल्के बाजूबंद बनवा लूँ। जब हमारी बेटियाँ पिंकी मिंकी मुझ के लिए आएंगी तब उन्हें दे देंगे। टूट कर जोड़े रहोगे कहते हुए मैंने बाजूबंद को चूम लिया और भाव विभोर राकेश ने मुझे। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।